हाँ तो नमस्कार। देखिए हमारा 5वां नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आ गया। फटाफट से आप लोग स्पीड में कमेंट कीजिए, फटाफट स्पीड में, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 हमारा आ गया जी, बिहार बोर्ड संस्कृत। बिहार बोर्ड संस्कृत का बुक एग्जाम बहुत करीब है, चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुँच चुके हैं। बहुत जल्दी आपके सामने 14 चैप्टर कंप्लीट होंगे 28 वीडियो में, है ना। और आपको मिलेंगे टोटल 65 नंबर। बस सभी वीडियो को देख लेना अच्छे से, आपके एग्जाम में 65 नंबर कोई नहीं काट सकता। बस आप सारी वीडियो को एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लीजिए। अभी इससे पहले चारों वीडियो तक हमारा हो चुका है, नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, संस्कृत प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। इस चैप्टर में हमने 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खोज निकाला है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और इस चैप्टर से आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे, सब्जेक्टिव में 2 और 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने भी तुरंत पढ़ाया था आपको चैप्टर में कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया। पहला श्लोक विष्णु पुराण से और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना किया जाता है। तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले की तुलना देवता से डायरेक्ट होती है। अगला प्रश्न है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो भारत भूमि का गान कौन करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। तो भारत भूमि का गान देवता लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भूमि पाठ के रचनाकार कौन है। तो इस पाठ के जो रचनाकार आपको मिलेंगे वो कौन से होंगे। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो महर्षि वेद व्यास जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत भूमि किससे सेवित है। ऑप्शन है क्षेत्र से, कमल से, सागर, पर्वत, निर्झर से, शत्रु से। तो भारत की भूमि मैंने जब आपको पढ़ा रहा था, स्टोरी इसका समझा रहा था, वहाँ मैंने बताया होगा कि सागर, पर्वत, निर्झर से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। ऑप्शन है मंदिर, सर्वत्र, एकत्र, प्राचीन। तो भारत की भूमि है ना, भारत महिमा इसकी सर्वत्र गाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के तरह विराजमान है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो प्रथम पाली या तो द्वितीय पाली में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी के तरह है। तो हिमालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। टोटल 5 श्लोक है, याद रखिएगा किस पुराण से लिया गया। पहला जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। तो हम लोगों के लिए सदा पूजनीय क्षेत्र है, भारत है, छात्र है, युद्ध है। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल वायरल क्वेश्चन नहीं कराते, हम आपको सिलेबस भी पूरा करवाते हैं। जो सिलेबस से क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको करवा रहे हैं। तो हम लोगों के लिए सदा पूजनीय कौन है। तो भारत पूजनीय है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, देवगण क्या गाते हैं। तो जितने भी देवतागण होते हैं वो सभी देव गीत गाते हैं। अगला प्रश्न, सॉरी गीता नहीं होगा, गीत होगा, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं। तो भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं। ऑप्शन है दानव, मानव, पशु या श्री हरि। भारत में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो श्री हरि की सेवा करते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है भारत, विदेश, घर या आकाश। तो भगवान भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारत, स्वीडन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके लिए आप 2013 से लेकर के, तो नहीं 2018 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि है ना किसके गीत देवता गाते हैं। तो भारत के ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, गायन्ति देवः पुरुषः श्रुत्वा किस पाठ से लिया गया है। तो गायन्ति देवः पुरुषः, देव भी पुरुष भी सब लोग, भारत महिमा से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा आता है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है। मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि कौन सी है। तो अपना भारत भूमि मोक्ष को प्राप्त करने वाली है। अगला है, अहो अभिसाम श्रीपहाम हीनः किस पुराण से लिया गया है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये जो श्लोक है ये लिया गया है भागवत पुराण से। ऑप्शन ए सही है। अगला है, पुराण के रचनाकार कौन है। तो पुराण के रचनाकार कौन है, आप लोग महाभारत के सुने होंगे, वेद व्यास जी महाभारत के, रामायण के वाल्मीकि, वेद के वेद व्यास,
तो पुराण के भी वेद व्यास जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर आता है 18 नंबर क्वेश्चन कि हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति या शत्रु भक्ति? तो हम सभी के लिए राष्ट्रभक्ति आवश्यक है। आप बोलेंगे सर देशभक्ति भी हो सकता है, हाँ देशभक्ति भी लगता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रबल है राष्ट्रभक्ति। अगला प्रश्न है आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो आधुनिक गीत के रचनाकार उमा शंकर मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? अनेकता के भाव से, एकता के भाव से, शत्रुत्व के भाव से? तो भारत देश में जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो लोग रहते हैं वो एकता के भाव से रहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूमि और ना पवित्र और ममतामयी मानी जाती है? ऑप्शन है वन भूमि, जल भूमि, भारत भूमि या अमेरिका की भूमि? तो प्यारे साथियों, भारत की जो भूमि है वो हमारा पवित्र और ममतामयी है। आप सोच सकते हैं कि 5 दिनों के अंदर हम आपको 28 वीडियो देंगे और आपके एग्जाम में 65 नंबर आएगा। बस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ सकते हैं ये कितना अच्छा आप लोगों के लिए हम कर दिए। अगला है अयम निर्मला ... वहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? तो ये भारत महिमा पाठ से ही लिया गया है। अगला है हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, अपकार, आदर्श, अनादर्श या घमंड? तो हमारी जो भक्ति है, आपकी जो भक्ति है वो आदर्श होनी चाहिए। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? यानी कितने पुराण हैं? सबको पता होगा 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण, 108 उपनिषद होते हैं। तो पुराण 18 होते हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ठप्पा लगाने वाला कोई चीज़ है तो लगा लीजिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा कि देवता बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा ए, भारत में। अगला है स्वर्ग पर्वगो, है ना, क्या लिखा है? स्वर्ग पर्वग अस्पद मार्गे भूते किस देश को कहा गया है? सिंपल सी बात है ना, किस देश को स्वर्ग के मार्ग के समान बताया गया है? तो भारत अपना देश होगा। सदा सागरे रूपमया, रुक जाइए, प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। सदा सागरे ना, सदा डॉट लिया है, सदा डॉट सागरे रूपमया, यानी कि सागर सदा किसकी पैरे सक्षो सेवित करती है, किसकी सेवा करती है? तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भरता कि सदा, अच्छा सॉरी, हमेशा सागर क्या करता है? तो सेविता करता है। तो सदा सेविता सागरे रूपमया, जिसके रूप को सागर हमेशा सेवित करती है वो होगा सेवित यहाँ पर। अगला है किसकी महिमा सर्वत्र मतलब हर जगह गाई जाती है? श्रीलंका, भूटान, भारत, बांग्लादेश। तो हमेशा महिमा गाई जाती है भारत की। ऑप्शन डी है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर, दैत्य, आलसी या क्रोधी? तो भारत की शोभा से ईश्वरीय प्रसन्न होते हैं। गायन्ती देवः, यानी गायन्ती देवः मतलब देवता भी गाते हैं। पुरुषः सुरतवात, यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो यह पद विष्णु पुराण से है, याद कर लीजिएगा आप लोग। भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मल है, वत्सला है या ABC सभी हैं? तो सभी भारत की भूमि है, ऑप्शन डी। हम बताए थे आपको स्टोरी वाले पार्ट में। अगला आता है भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो हमने आपको शुरू में ही बताया था भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर आप सबको नीचे कमेंट करना है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? इस वीडियो को मुझे पता है एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 हज़ार लोग देखेंगे। आप सब लोग इसका कमेंट नीचे कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगे ये भी कमेंट कीजिएगा। और बेहतर तैयारी के लिए आपको
मैं बार बार कहता हूँ, अपने गूगल पर सर्च कीजिएगा disaonlineclasses.com और आपको मिल जाएगा हमारा वेबसाइट। वहाँ पर मैंने बहुत सारे PDF नोट्स क्विजेस लगा के रखे हैं। आप जाइए, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सारे PDF जो है हम फ्री वाले टेलीग्राम पर ही देते हैं। और 151 रुपये का जो प्राइज वाला टेस्ट होता है रात के 9 बजे, वो भी टेलीग्राम पर ही होता है। आइए हम आपको टेलीग्राम पर मेंबर जोड़ना सिखाएं और कैसे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं ये सिखाएं। आपको आना है टेलीग्राम पर और सर्च करना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम क्या होता है पता नहीं, तो सर्च कीजिए, पहले अपने आसपास भैया से पूछिए टेलीग्राम, तो आ जाएगा। ये मेंबर देखिए, बिहार का सबसे बड़ा ग्रुप आपको मिलेगा अपना मैट्रिक में। 44,860 मेंबर हैं इसमें। जिस समय आप सर्च करेंगे हो सकता है ये 50,000 भी हो गया हो। इसी पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए ये अपना ग्रुप आ गया टेलीग्राम, और यहीं पर आपको ऐड रहना है, जहां पर आपको मेरी टेस्ट और आपको वीडियोस का लिंक और आपको PDF फ्री में दिया जाता है, जो भी PDF हो। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं बीच वाले सेक्शन पर, तो मेंबर को आप यहाँ से ऐड करके आप प्रो मेंबर बन सकते हैं। ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने से फिर यहाँ पर जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप सबको यहाँ से ऐड कर लीजिए। अगर आप 100 मेंबर को ऐड कर लेते हैं तो आप प्रो स्टूडेंट बनते हैं, और प्रो होने पर सबसे पहले आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम अपने पेड नोट्स को फ्री कर दें, जिसका प्राइस 150 रुपये है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए आप 100 मेंबर को ऐड करके रहें, ताकि आपको जब भी फ्री मिले सबसे पहले आपको दिया जाएगा। तो सब लोग ऐड करके रहें सबसे पहले। 2-4-5 दिन के अंदर वीडियो बनेगी कि प्रो मेंबर को फ्री दिया गया, तो आप उसमें ज़रूर रहें। सब लोग जाके ऐड कीजिए। हमारा नेक्स्ट टारगेट 50K का है। बहुत जल्दी हमारा जो फैमिली है वो 50K का होना चाहिए। अगली वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का।